आज भारत जोड़ो यात्रा का समापन हुआ, जिसके बाद राहुल गांधी ने श्रीनगर में झंडा फहराया और इसके बाद दिल्ली समेत पूरे देश में कांग्रेस के जितने भी ऑफिस हैं वहाँ पे भी झंडा फहराया गया। इस क्रम में मैं आज दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय पे मैं मौजूद हूँ। मेरे साथ अनिल भारद्वाज जी हैं, जो कांग्रेस के पूर्व विधायक भी हैं और मीडिया के चेयरमैन भी हैं। तो अनिल जी, कैसे देखते हैं इस समापन को? देखिए, श्री राहुल गांधी जी ने जो यात्रा कन्याकुमारी से लगभग 143-46 दिन में श्रीनगर कश्मीर पहुंच के पूरी की है, ये यात्रा में अगर आप देखेंगे तो आज जो शहादत दिवस है भारत के उस महान महात्मा का, जिसने दुनिया को और देश को शांति और अहिंसा का रास्ता दिखाया, उस महान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को, जिन्होंने इस देश को एकता के सूत्र में पिरोकर इस देश को आज़ादी का नेतृत्व किया, आज उस दिन महात्मा गांधी जी के शहादत दिवस दिन भारत जोड़ो यात्रा का समापन हो रहा है। भारत जोड़ो यात्रा में जो मानव मूल्य थे, जो विरासत थी, वो श्री राहुल गांधी जी ने महात्मा गांधी जी के मानव मूल्य और उनकी जो विरासत थी उसको लेकर ये यात्रा की। जिस तरह का आज 21वीं सदी में देश में और शहरों में, गाँव में जिस तरह का एक माहौल कट्टरवादिता का बन गया है, जिस तरह का माहौल नफ़रत और हिंसा जहाँ नज़र आती है, उसके खिलाफ लोगों में सद्भावना बढ़े, प्यार बढ़े, सौहार्द बढ़े, एक दूसरे से भाईचारा कायम हो, मजबूत हो वो भाईचारा, उसके लिए श्री राहुल गांधी जी ने ये यात्रा पूरी की है। एक बड़ा इतिहास उन्होंने रच दिया। 4000 किलोमीटर से ज़्यादा पैदल चलकर ये यात्रा उन मूल्यों के साथ, उस विरासत के साथ कि देश में सद्भावना को बढ़ाने के लिए जिस तरह का संकल्परत होकर उन्होंने ये यात्रा पूरी की है, वो इस देश को एक नया रास्ता, जो महात्मा गांधी जी का दिखाया रास्ता है, उसको मजबूत कर रही है। श्री राहुल गांधी जी ने हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई, सिख सभी धर्मों को, अलग अलग प्रांतों को तय किया, मिले सभी तरह के। उन्होंने जो इंटरेक्शन किया, किसान हों, मज़दूर हों, मछुआरे हों, शिक्षक हों, एडवोकेट हों, अलग अलग सोसाइटी के अलग अलग वर्गों से, अलग अलग प्रांतों में उन्होंने लोगों से भेंट की, मिले, उनको जाना, उनकी तकलीफ़ों को, दर्द को सुना, उनकी पीड़ा को समझा। और जैसे कश्मीर में जब उन्होंने समापन किया है, उससे एक दिन पहले वो कश्मीरी पंडितों के डेलीगेशन से भी मिले, जिनके लिए बड़ी बड़ी बातें ये सरकार कर रही थी कि हमने ऐसा कर दिया। और आज दुनिया ने देखा, आप मीडिया के माध्यम से, कि किस तरह, किस तकलीफ़, किस परेशानी में वो कश्मीरी पंडित वहाँ जी रहे। उन्होंने राहुल जी से अपना दर्द साझा किया और इस तरह के अलग अलग इंटरेक्शन से राहुल गांधी जी ने जो कहा कि जो बड़ी पूंजी मुझे प्राप्त हुई है, लोगों के विचारों की, लोगों की तकलीफ़ों को समझने की, इस देश को जानने की, इतने प्रांत उन्होंने तय किए। 4000 किलोमीटर की यात्रा पूरी करते हुए इतिहास श्री राहुल गांधी जी ने रच दिया। और मैं समझता हूँ कि एक राहुल जी के लिए जहाँ ये एक बड़ा उद्देश्य था, जिसमें राजनीति नहीं थी, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी ऊर्जा मिली और इस देश के आम जनमानस को, वो जनमानस जो कहीं ना कहीं ये महसूस करता था कि उसे सुना नहीं जा रहा, उसे समझा नहीं जा रहा, उसकी तकलीफ़ों को नहीं सुना जा रहा। इस देश की जो बड़ी परेशानियां थी, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट हो, इस देश के नौजवान जिससे जूझ रहा है, 45 साल की सबसे बड़ी बेरोज़गारी से देश जूझ रहा है, इस देश में बढ़ती महंगाई से लोग जूझ रहे हैं, त्राहिमाम कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को श्री राहुल गांधी ने, उन दर्द को साझा किया लोगों का, और लोगों के साथ जिस तरह का जुड़ाव उनका नज़र आया। आप देखिए, दिल्ली में भी हम चुनाव हारे कॉरपोरेशन का, लेकिन बदरपुर से शुरू कर और जहां लोनी तक ये यात्रा 2 दिन दिल्ली में चली, इंच भर जगह नहीं थी। ना सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, बल्कि दिल्ली का आम जनमानस, जिसने सर माथे बिठाया, पलक पावड़े बिछाकर राहुल जी का स्वागत किया, वो ये दिखा रहा है, वो ये दर्शा रहा है, वो ये इंडिकेट कर रहा है कि लोगों को एक बड़ा भरोसा, एक बड़ा विश्वास इस लीडरशिप में नज़र आ रहा है। 145 दिन, 3740 किलोमीटर चलने के बाद ये जो 9 राज्यों में जो चुनाव होने वाला है, क्या उस पर कोई असर पड़ेगा? देखिए, ये श्री राहुल गांधी जी ने बहुत स्पष्ट किया
कि उनकी यात्रा राजनीतिक यात्रा नहीं है। यात्रा एक बड़े मकसद, एक बड़े उद्देश्य के साथ है, जिसमें भाईचारा बढ़ाने का, सद्भावना का पैगाम है, और वो पैगाम लेकर वो लोगों में निकले हैं। हाँ, ये ठीक है कि जिस तरह से ऊर्जा मिली है और लोगों की उम्मीद और विश्वास और आशा बढ़ी है श्री राहुल गांधी जी के प्रति, उनमें जो एक अलग तरह की लीडरशिप का कमिटमेंट जो नज़र आया है, तो मुझे लगता है कि लोगों ने जिस तरह से उनका स्वागत किया है, जिस बड़े खुले दिल के साथ उनको स्वागत मिला है, तो लोग उनको अब समझ रहे हैं कि यहाँ नफ़रत की जगह नहीं है देश में, किसी तरह की हिंसा की जगह नहीं है, कट्टरवादिता की जगह नहीं है। ये देश गांधी का देश है, ये गांधी के मूल्यों पे चलेगा, गांधी की विरासत पे चलेगा। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी सबको साथ लेकर, अलग अलग प्रांतों के लोगों को साथ लेकर, जोड़कर चलने वाला मुल्क है, और यही रास्ता, इसी विरासत के साथ श्री राहुल गांधी जी चल रहे हैं। और निश्चित तौर पर उनके इस कदम से, वो कहते हैं ना कि कदम से कदम मिलाकर जो 4000 किलोमीटर उन्होंने तय किए, इस देश ने साबित कर दिया, इस देश के लोगों ने जिस तरह उनका हर जगह स्वागत किया, कन्याकुमारी से श्रीनगर तक, ये साबित हो गया कि लोग सद्भावना के साथ हैं, शांति के साथ हैं, महात्मा गांधी जी के रास्ते के साथ हैं। इस देश में कट्टरवादिता के लिए जगह नहीं। सर, लास्ट सवाल, 26 जनवरी को शुरू हुई हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का अभी क्या चल रहा है? ये तो अभी शुरू हुआ है। ये एक तरह से हमारी जो भारत जोड़ो यात्रा है, इसका एक फॉलोअप प्रोग्राम है, जिसमें हम श्री राहुल गांधी जी का जो संदेश है, जिस तरह से उन्होंने ये यात्रा अपने जिनके नेतृत्व में पूरी हुई है, उनका जो संदेश है वो लोगों तक ले जाने के लिए, घर घर लोगों तक पहुंचाने के लिए, एक दूसरे से हाथ जोड़कर सौहार्द बढ़ाने के लिए, वो सारा मैसेज ज़मीन तक जाए, कॉमन मैन तक जाए, आम आदमी तक जाए, उस आदमी तक जाए जो उपेक्षित महसूस करता है, उस आदमी तक जाए जो समझता है कि उसकी बात को, उसकी आवाज़ को कोई सुन नहीं रहा है, उस आदमी तक पहुँचे जिस आदमी को ये महसूस हो रहा है कि उसके अंदर उसके रोज़गार को लेके कोई सुन नहीं रहा है, उसकी बेरोज़गारी बढ़ती पे कोई उसके पीड़ा पे मरहम लगाने को तैयार नहीं, उस तक जाए जो महंगाई को त्राहिमाम कर रहा है। तो उन तक पहुंचकर हम श्री राहुल गांधी जी के संदेश को हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के तहत ले जा रहे हैं, और 26 जनवरी से शुरू हुआ। अभी ये कार्यक्रम 2 महीने लगभग चलेगा, और हम निश्चित तौर पर दिल्ली में भी घर घर तक पहुंचेंगे, हर घर तक हम ये संदेश लेकर पहुंचने में कामयाब होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ मौजूद थे अनिल भारद्वाज, जो दिल्ली के एक्स MLA रह चुके हैं और दिल्ली मीडिया के चेयरमैन भी हैं। वो आज हमारे साथ बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के समापन के बाद हाथ से हाथ जोड़ो अभियान लगातार चल रहा है, जो भारत जोड़ो यात्रा में हुए कार्यों को आम लोगों तक, गली मोहल्ले तक पहुंचाएगा, और ये मुहिम काफ़ी रंग लाएगी। अभिषेक नयन, ABP न्यूज़, दिल्ली।